हाय गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था मुझे एक और आंसर की मिली है, तो मैं इसका सॉल्यूशन करवा रही हूँ आपको। पहले इंग्लिश का करेंगे। इसके अलावा मैंने एनटीए पैटर्न का, जेएनयू का आंसर की सॉल्व करवा दिया है और विश्व भारती का करवा दिया है, एमटीएस का और एलडीसी का। ठीक है, अब ये भी विश्व भारती की आंसर की है, इसको भी मैं सॉल्व करवा रही हूँ। तो ये 4th नंबर के आंसर की सॉल्व करवा रही हूँ मैं आपको। तो 4 पेपर मैं आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ, ये याद रखना, एक ही सब्जेक्ट के। अगर अभी भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया है तो फिर तो क्या ही बोलना। तो जिसने वो वीडियोस नहीं देखी है वो पहले उनको जाके देख लो। आप ये वीडियोस देखोगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मैंने इसमें आपको तरीका भी बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट पैसेज दे रखा है, पहले पैसेज को रीड करना, उसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे मत जाना। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, द इंडियन एविएशन मार्केट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट, वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट, सेकंड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट या फोर्थ लार्जेस्ट एविएशन मार्केट। तो जब आप पैसेज को पढ़ोगे ना तो आप ये देखोगे कि सेकंड पैराग्राफ में आपका दे रखा है एबिलिटी इन द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट। तो इसका आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सेकंड, बी इसका आंसर है आपका। ठीक है, ये सेकंड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट रिड्यूसेस इंडियन एयरलाइंस एबिलिटी टू कंप्लीट अब्रॉड। इसको आप जब पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको लास्ट पैरा में बताया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, ये देखो लास्ट पैरा में आपको ऐसे ही दिख रहा है, इंडियन एयरलाइंस एबिलिटी टू कंप्लीट अब्रॉड। ठीक है, तो इंडियाज फ्यूल प्राइसेस रिड्यूसेस, फ्यूल प्राइसेस रिड्यूसेस। ठीक है, और पढ़ लेते हैं हम, the implicit carbon tax in India's fuel prices reduces। तो कहाँ लिखा हुआ है कार्बन टैक्स इन फ्यूल प्राइजेस? ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हुआ। ठीक है, पहले पैसेज पढ़ना तभी आंसर मिलेंगे आपको। नेक्स्ट है, व्हाट होल्ड्स बैक द इंडियन एविएशन मार्केट्स रिस्क टेकिंग एबिलिटी। तो ये आपको सेकंड पैराग्राफ में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है देखते हैं। हमने अभी पढ़ा था ना, कैपिटलाइजेशन इज होल्डिंग बैक रिस्क टेकिंग एबिलिटी इन द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट एविएशन। तो इसका आंसर क्या होगा? कैपिटलाइजेशन। ठीक है, मैंने अभी पहले पैसेज रीड किया था, उसके बाद मुझे आंसर मिले हैं ये। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, बस वही लाइन पकड़ लिया करो, जो पूछी है वही आपको पैसेज में दिख जाएगी। व्हाट इज द नीड ऑफ इंडियन एविएशन मार्केट ऑन द मेन पावर फ्रंट। तो इसको आप देखोगे तो कहाँ मिलेगा आपको? ये सेकंड पैरा में क्या बोला है? मेन पावर फ्रंट, इंडियन एविएशन मार्केट ऑन द मेन पावर फ्रंट। कहाँ है सेकंड वाले में? सेकंड वाले में आपको दिया हुआ है ये रहा, is a need for main power capacity building. Too many Indian pilots still have to train abroad. ठीक है, तो क्या पूछा है आपसे? व्हाट इज द नीड ऑफ इंडियन एविएशन मार्केट ऑन द एम्पावर फ्रंट, पूछा है ना आपसे। इंडियाज nautical infrastructure is yet to catch up with the competition. There is a need for manpower capacity building. Too many Indian pilots still have to train abroad. The immediate hurdle for India's airline is, however, airlines, ठीक है, however, एक्वायरिंग स्केल इन इंटरनेशनल ऑपरेशन दैट कैन अब्रॉड हाईली वेलोसिटी। तो आप चारों में देखो, इसमें आपको ट्रेनिंग फॉर फ्यूल एफिशिएंसी डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए, रिड्यूसिंग इन मेन पावर, और इसमें दिख रहा है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिड्यूसिंग ओवरसीज ट्रेनिंग, ये आपको दिया हुआ है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था अपन ने? बिल्डिंग एंड रिड्यूसिंग ओवरसीज ट्रेनिंग। ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग आया ना, तो बस यही आपका आंसर है। ठीक है, जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे तभी आपको इसका आंसर आएगा, ऐसे आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। लास्ट आपका क्वेश्चन है इसका, ये वाला मैंने आपको बता दिया है।
नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द इमीडिएट इशू टू बी टेक केयर ऑफ फॉर एड्रेसिंग हायर वेलोसिटी। तो ये आपको सेकंड पैराग्राफ में दिया हुआ है। क्या था इमीडिएट इशू, ये रहा इमीडिएट हर्डल फॉर इंडियाज एयरलाइन इज हाउएवर एक्वायरिंग स्केल इन इंटरनेशनल ऑपरेशन दैट कैन एब्जॉर्ब हायर वेलोसिटी। तो ये रहा ना एक्वायरिंग स्केल इन ऑपरेशन, और यही आपको दिया हुआ है। ठीक है, आया समझ में? ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर है। नेक्स्ट आपसे एरर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखो 5 क्वेश्चन आपके पैसेज से पूछे जा रहे हैं, बट उसमें आपके 50 क्वेश्चन है ईपीएफओ में, तो हो सकता है 10 क्वेश्चन पूछे आपसे। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। ऑफ द 2 प्रिंसिपल ही हैज़ पुट फॉरवर्ड द लास्ट वन वॉज द मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसमें आपको एरर बताना है। मोर के साथ द नहीं लगता है, मोस्ट के साथ लगता है द, सुपरलेटिव डिग्री। आया समझ में? तो सी में आपके एरर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मैनी अ स्टूडेंट हैव बीन गोइंग टू टेक पार्ट इन स्ट्रीट प्लेयर्स टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल इशू। मैनी ए का आपको वो याद है रूल, मैनी ए के साथ हमेशा सिंगुलर रखती है, तो हैज़ नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा, हैज़ आएगा। ठीक है, मैनी ए के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगी, प्लूरल नहीं लगेगी। बिहार इज अ स्टेट डैश विथ कोल माइंस। ठीक है, टीमिंग, टीमिंग, ट्रिफलिंग, ट्रिमिंग, चारों का मीनिंग पता है आपको क्या होता है? एक सेकंड, कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं ना? नहीं। तो आप ये देखो, टीमिंग मतलब क्या होता है? मिलकर, टीम बनाकर। टीमिंग मतलब क्या होता है? TEE वाला मतलब भरा हुआ, फुलफिल। ट्रिफलिंग, ट्रिफलिंग मतलब आपका क्या होता है? ट्राइफलिंग मतलब होता है तुच्छ, बेकार सा। और ट्रिमिंग क्या होता है? ट्रिमिंग नहीं होती है, ट्रिमिंग कर दो, काट छाट, हेयर कट के लिए बोलते हैं ना ट्रिमिंग, काट छाट। तो बिहार स्टेट क्या है? फुलफिल है, विथ कोल माइन से फुलफिल है, तो क्या आएगा? टीमिंग आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको मीनिंग याद होंगे तो आप इजीली कर ले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यू नीड नॉट बी अफ्रेड डैश बीइंग लेट डैश इन द इंटरव्यू। देखो आप इसको कैसे पता लगा सकते हो? अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ आएगा, अफ्रेड ऑफ बीइंग लेट फॉर ही इंटरव्यू। ठीक है, किसके लिए? फॉर इंटरव्यू के लिए। तो आपका क्या है? सेकंड ऑप्शन आपका आंसर है। नेक्स्ट आपसे बोला है सब्स्टिट्यूट 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, इसलिए मैं आपको 1 वर्ड करवा रही हूँ। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। क्या होता है ये? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में मीनिंग क्या होता है? प्रजातंत्र। पीपल के लिए, पीपल के द्वारा, गवर्नमेंट की पीपल। ठीक है, प्रजातंत्र, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, सरकार के, लोगों की सरकार। ठीक है। ऑटोक्रेसी मीनिंग क्या होता है? ऑटोक्रेसी मीनिंग होता है एक तंत्र। ठीक है। मोनाक्रेसी मीनिंग क्या होता है? साम्राज्य। मोनाक्रेसी मीनिंग होता है आपका साम्राज्य। ठीक है। और एनार्की, एनार्की मीनिंग क्या होता है? अराजकता, अव्यवस्था। मैं आपको सबका मीनिंग बता रही हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डेमोक्रेसी। गवर्नमेंट ऑफ पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। नेक्स्ट आपको सिनोनिम बताना है किसका? कंडोन्ड का। कंडोन्ड, कंडोन्ड मीनिंग क्या होता है? माफ़ करना। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आराम से देखो, कंप्लीटेड मीनिंग आप अच्छे से जानते हो, कंफर्टेड मीनिंग भी आप जानते हो, जहाँ कंफर्ट हो, जहाँ पे बिल्कुल शांत माहौल हो। ठीक है। कंसाइंड मीनिंग क्या होता है? कंसाइंड मीनिंग होता है भेजा हुआ। और पार्डन मीनिंग क्या होता है? पार्डन मीनिंग होता है आपका माफ़ करना। तो कंडेंड का, कंडोन्ड का क्या होगा? पार्डन्ड। ठीक है। नेक्स्ट आपको बताना है विच इज़ द अपोजिट, इसका मतलब एंटोनिम बताना है। ब्लेस, ब्लेस मीन्स आशीर्वाद। आशीर्वाद का अपोजिट क्या होगा आपका? कर्स, मतलब शाप। ठीक है, बाकी के मीनिंग भी बताऊं मैं आपको, एक सेकेंड। इसका तो आपका कर्स होगा। बैन मीनिंग क्या होता है? BANE, मतलब फटकार। ठीक है। कर्स मतलब आपको पता है शाप। बेनिडिक्शन, बेनिडिक्शन मीन्स आशीर्वाद। ठीक है, तो ये इसका सिनोनिम हुआ, ब्लेस का सिनोनिम हुआ है बेनिडिक्शन।
प्रोविडेंस, प्रोविडेंस मीनिंग क्या हो गया, मितव्ययिता। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट पे चले, आपको बताना है द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन फ्रेज। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये ईडियम दिया हुआ है, टू टॉक थ्रू वंस हैट। देखो इसको लर्न करने, अब आप इसके ज़रिए देखना कि आपको किस तरीके से ईडियम्स लर्न करने हैं। टू टॉक थ्रू वंस हैट, हैट मीन्स क्या होता है, टोपी होता है, तो टोपी के थ्रू बात कर रहा है तो अपन क्या बोलेंगे, बिल्कुल नॉनसेंस है। ठीक है, टोपी के थ्रू बात कर रहा है तो नॉनसेंस है, टू टेक नॉनसेंस। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट भी आपका ईडियम है एट द 11th आवर। कैसे लर्न करना है 11th आवर को, अपन बोलते हैं ना 11 बज गई, तो अपन बोलते हैं बस लास्ट मोमेंट है 11 बज गई। जैसे किसी का बर्थडे आया हो तो आप क्या, अपन क्या बोलते हो, लास्ट मोमेंट है 11 बज गई, 12 बजे तो बिल्कुल बस बर्थडे विश ही करना है, तो क्या लिखोगे, एट द लास्ट मोमेंट। ओके, नेक्स्ट आपका करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। इसमें ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्पेलिंग है, तो इसको ना आपको लिखना है, सब इस स्पेलिंग को एक बार ज़रूर से लिखना ताकि आप कंफ्यूज नहीं होगे, बिकॉज ये स्पेलिंग अपने आप में बहुत कंफ्यूजन है। ये है रिकॉनिसंस। ठीक है, रिकॉनिसंस, तो रिकॉनिसंस की क्या होगी, ये वाली तो होगी नहीं, RECONN, कहाँ पर है ये ओनली ऑप्शन नंबर 4 में, रिकॉनिसेंस, RECONNAISSANCE। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपको 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, वही आपको करेक्ट स्पेल्ड बताना है। और ये रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट की स्पेलिंग बहुत कंफ्यूजिंग रहती है, नहीं आ पाती है, तो इसका रेस्टोरेंट की R सबको लिखना है, और ये स्पेलिंग क्योंकि दोबारा रिपीट हो सकता है, RESTAURANT आएगा, ENT नहीं आएगा, तो RESTAURANT, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, RESTAURANT, रेस्टोरेंट। नेक्स्ट आपका क्लोज टेस्ट है। ठीक है, मैं होमवर्क में भी दूंगी आपको 1-2 क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आप मुझे पूरा एक्सप्लेन करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। आफ्टर सम ईयर्स इफ वी वर टू डैश एट आवर अर्लीस्ट डेज ऑफ चिल्ड्रन, लुक इनटू तो आएगा नहीं बिकॉज दोनों प्रीपोजिशन एक साथ नहीं आएगी। लुक्स आना नहीं है आपका, यहाँ पे वर लग चुका है तो ये भी होगा नहीं। लुक आफ्टर या लुक बैक, ये बोल रहा है आफ्टर सम ईयर्स, कुछ समय के बाद। इफ वी वर टू लुक बैक, बैक मीन्स पीछे देखेंगे, एट आवर अर्लीस्ट डे, अर्लीस्ट डे आ गया तो क्या आएगा, लुक बैक। ठीक है, तो लुक बैक एट आवर अर्लीस्ट। चले नेक्स्ट पे, अर्लीस्ट डेज ऑफ चाइल्डहुड, वी डैश फाइंड दैट वी कैन रिमेंबर वेरी लिटिल। अब आपको बताना ही है, मैं इसलिए होमवर्क में दे रही हूँ, उसमें आप बताओगे यहाँ पे आएगा क्या, वी डैश फाइन, ये आपको होमवर्क में करना होगा और बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताओगे मुझे। नेक्स्ट आपको सेकंड वाला था, थर्ड में आपको दे रखा है द मेमोरीज ऑफ सम हाउ एवर कैन गो बैक डैश देन। देखो यहाँ पे आपको फार दे रखा है, फार्दर दे रखा है, फर्दर रखा है। FAR मीनिंग क्या होता है, दूरी, तो फार्दर मीनिंग भी दूरी के लिए यूज हुआ, और फर्दर ये हो गया आगे का प्रोसेस, कहते हैं ना फर्दर प्रोसेस क्या है, तो मतलब आगे, और इसका मतलब है दूरी, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे फार्दर आएगा या फर्दर आएगा, यहाँ फार्दर आएगा, गो बैक फार्दर देन, दूर। ठीक है, देन दैट ऑफ अदर्स। नेक्स्ट है हम दूर हो जाते हैं, ऐसा वो बता रहा है, द मेमोरीज ऑफ सम हाउएवर वी गो बैक फार्दर, हम दूर होते जाते हैं उस मेमोरी से। इट इज़ नॉट नेसेसरी द स्ट्रोंगर मेमोरी दैट डैश, इट के साथ क्या लगेगा, डू, डज, डिड या यंग, डज लगता है ना कि डू लगता है, इट के साथ डू लगेगा या डज लगेगा, वो आप बताओ, डज या फिर डू, इट, डज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डज, दैट डज इट, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चले नेक्स्ट पे, ऐसे पता लगाना है, देखो ट्रिक हुई ना कि इट के साथ क्या लगता है, वो हमने लगा लिया यहाँ पे। नेक्स्ट है इट इज द नेचर ऑफ ए मैन एंड हिज सर्कमस्टांसेस दैट डैश द एक्सटेंट ऑफ हिज मेमोरी, तो क्या आएगा, दैट डिटरमाइंस, क्योंकि ये प्रेजेंट में चल रहा है आपका,
इसलिए दैट डिटरमाइंस द एक्सटेंट ऑफ हिज मेमोरी। वॉज डिटरमाइनिंग तो आएगा ही नहीं आपका, ठीक है। क्या आएगा? डिटरमाइंस, क्योंकि ये सारा प्रेजेंट में चल रहा है। अब आपको बस मेरे को एक ही होमवर्क में दिया, अभी तक मैंने सेकंड वाले का बताना है, क्या आएगा एक्सप्लेनेशन के साथ। नेक्स्ट आपका पैसेज है। ये पैसेज थोड़ा सा आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड रहेगा, बट बिल्कुल नहीं, हम इसको कर लेंगे। कैसे? आपको दे रखा है, टुडे द वर्ल्ड इज फेस्ड विद द क्राइसिस अननोन इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। अब आप ये देखो कि इसके बाद आएगा क्या, डी से या ए से स्टार्ट होना है, ऑप्शन के थ्रू जाओ। डी क्या है? वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज फेल्ड टू फाइट द वर्ल्ड पीस एंड फ्रीडम। और ए दे रखा है, द फ्यूचर हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड विल डिपेंड ऑन द आउटलुक ऑफ द मैन। तो डायरेक्ट द फ्यूचर से स्टार्ट नहीं होगा, इसका मतलब पहले कुछ बताया हुआ है इन्होंने। द कब आता है? जब पहले किसी की बात जिक्र हो चुका है, फिर आपका द लगाते हैं, ठीक है। स्टोरी में आपने देखा होगा, द का यूज़ आपको बताया होगा, तो इसका मतलब डी से स्टार्ट होगा ये, ठीक है। तो द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज फेल्ड टू फाइट द वर्ल्ड पीस एंड फ्रीडम। उसके बाद ए लगेगा, बी लगेगा, सी लगेगा। मेरे अकॉर्डिंग ए लगेगा इसमें। क्यों? फ्रीडम, द फ्यूचर हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड, या इन स्पाइट ऑफ मटीरियल एडवांस, या वॉट एवर लिव। इसको भी आप मुझे होमवर्क में बताओगे। मैंने ये तो बता दिया कि डी से स्टार्ट होगा, ठीक है। मेरे को होमवर्क में चाहिए और आपका ये 2 क्वेश्चन तो, ठीक। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है और नेक्स्ट भी आपको बताना है। तो नेक्स्ट में हद ईजी, देखो इसमें मैं तरीका बताती हूँ, वो आप उसमें फॉलो करना, इससे आपकी प्रैक्टिस होएगी। जब सेम 2 क्वेश्चन दे रखे हैं तो एक आपको करना होगा। वेहर दे डिफर, वेहर से स्टार्ट, दे है, इसका मतलब पहले किसी की बात हुई है तो इससे तो स्टार्ट होगा नहीं। द अदर डे आई हियर्ड, एक सेकेंड इसको हम होल्ड करते हैं। आई मस्ट कन्फेस आई फील ऑफेन, यहाँ से भी स्टार्ट होगा ही नहीं। अब देखो सी वाला आपको क्या दिया हुआ है? इन माई ओपिनियन, वो अपना ओपिनियन बता रहा है आपको, ठीक है। तो वो उसका ओपिनियन बता रहा है, इसका मतलब इससे पहले कुछ बात हुई है, उसके बाद ही तो ओपिनियन बताएगा, तो सी से भी स्टार्ट होगा नहीं, तो सी कैंसिल। डी से स्टार्ट होना नहीं है, ए को कैंसिल कर दिया, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर है, ठीक है। इस तरीके से करना है आपको सॉल्व। नेक्स्ट आपका है इनडायरेक्ट स्पीच है। प्लीज लिसन टू मी, ही सेड आई मस्ट लीव नाउ बिकॉज आई हैव टू अटेंड अ लेक्चर। पता है इसमें बहुत कंफ्यूज होते हो, बट इसका एक बहुत अच्छा तरीका बताऊंगी मैं आपको, जिससे चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। कैसे? आपको पता होगा नाउ दे रखा है, तो नाउ जरूर चेंज होगा देन में, बिकॉज ये इनडायरेक्ट स्पीच है और इसमें चेंज होता है नाउ किस में? देन में, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, ए एलिमिनेट हो गया, ठीक है। बी में चेंज हो रहा है बिल्कुल। और आपका किस में? नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, ये भी है, ठीक है। सेड टू ही मस्ट इमीडिएटली, मतलब ये वाला भी नहीं है, इमीडिएटली में चेंज हो रहा है, ये भी नहीं है। इन दोनों में से आपका एक आंसर होगा, ठीक है। तो ही आंसर्ड पोलाइटली टू लिसन टू मी एंड देन। अब आपको देखो यहाँ पे भी आपका दे रखा है और यहाँ पे भी दे रखा है। हैव किस में चेंज होगा? हेड में चेंज होगा, तो मतलब हैड टू अटेंड अ लेक्चर आएगा। तो यहाँ क्या देखा है? वॉज टू अटेंड, ये कैंसिल, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर। यहीं आपका आंसर दिया हुआ है। और फिर आप देखो मस्ट, बिल्कुल मस्ट, इसमें भी दे रखा था मस्ट, तो आप यहाँ से कंफ्यूजन अपना दूर कर सकते हो, ठीक है। इसमें पास्ट में चेंज होता है। नेक्स्ट, डिड यू वंडर वाई आई डिडंट कम, ये भी आपका ये है इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें भी कंफ्यूज हो गए, इसको भी सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ कैसे करना है। देखो, डिड यू वंडर वाई आई डिडंट कम, डिड है, किस में चेंज होगा? परफेक्ट में चेंज होगा, हेड आएगा, मतलब दोनों तरफ, जिसमें दोनों तरफ हेड नहीं है उसको कैंसिल कर दो, ये कैंसिल, और कौन सा कैंसिल? ये भी कैंसिल, और कौन सा कैंसिल? ये भी कैंसिल। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो गया, ठीक है। आया समझ में? डिड यू वंडर वाई, तो ही आस्क्ड, उसने पूछा, इफ आई हैड वंडर्ड वाई ही हैडंट कम। ओके, चले बढ़े आगे। इस तरीके से करना है आपको। और ए इसका आंसर क्यों नहीं होगा? बिकॉज आपको यहाँ दिया हुआ है, ए क्यों नहीं होगा? वाई हैड ही कम, वाई हैडंट द, सॉरी ही कम, ये इसलिए होगा क्योंकि इंक्वायरी नहीं है ये। इंक्वायरी, और दोनों हेड में, मैंने बता ही दिया दोनों हेड में चेंज होना है, बस यही कर लो, क्यों कंफ्यूज होना। नेक्स्ट है ही डैश टू गो टिल ही हैड सीन ऑल द पिक्चर्स, तो ही रिफ्यूज्ड आएगा, ही रिफ्यूज्ड
टू गो टिल ही हैड सीन द पिक्चर, वो पिक्चर देख चुके थे, ठीक है। तो क्या आएगा, ही रिफ्यूज, पास्ट में आएगा ये आपका, ओके। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है आई डैश फॉर हाफ एन आवर व्हेन इट सडनली स्टार्टेड टू रेन। देखो अचानक रेन स्टार्ट हो गई, उसने बोला है वो हाफ एन आवर से क्या कर रहा था, वॉक कर रहा था। तो क्या आएगा, हैव वॉकड नहीं आएगा और वॉकड नहीं आएगा, हैव बीन वॉकिंग आएगा या हैड बीन वॉकिंग आएगा। कंफ्यूजन कैसे दूर करना है, वो हाफ एन आवर से वॉक कर चुकी थी, ठीक है। आई हैड बीन वॉकिंग फॉर हाफ एन आवर व्हेन इट, जब सडनली अचानक से क्या हुई, बारिश होगी। इसका मतलब वो वॉकिंग कर चुकी थी हाफ एन आवर से, या फिर कर रही थी, ठीक है। तो दोनों में से क्या आएगा बताओ, हैव बीन वॉकिंग या हैड बीन वॉकिंग। आधा तो मैंने आपका इजी कर दिया एलिमिनेशन मेथड से। क्या आएगा जल्दी बताओ मुझे, हैड बीन आएगा या फिर हैव बीन आएगा। व्हेन से स्टार्ट है, क्या आएगा, हैड बीन वॉकिंग फॉर हाफ एन आवर। ऐसे देखो वो हाफ एन आवर से वॉक कर रही थी, कर चुकी थी, जब व्हेन इट सडनली स्टार्टेड टू रेन, क्या होगी, बारिश अचानक से स्टार्ट हो गई और वो क्या कर रही थी, वॉकिंग कर रही थी। तो वॉकिंग तो आई गई, इसे क्या होगा, हैड बीन वॉकिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है राम प्रॉमिस्ड श्याम अ गिफ्ट, पैसिव में चेंज करना है, श्याम आगे आएगा, ठीक है। तो थर्ड तो एलिमिनेट हो गया आपका, श्याम सब्जेक्ट बनेगा। प्रॉमिस्ड है तो सेकंड किस में चेंज होगा, वॉज वर में, ठीक है। तो इसमें आपको प्रॉमिस का तो दे ही नहीं रखा, कुछ भी फॉर्म में चेंज हो गया, प्रॉमिस्ड आएगा। गिफ्टेड का तो कभी गिफ्टेड होता नहीं, गिफ्ट कोई यहाँ पे वो नहीं है, ठीक है। और सेकंड आपका देखिए श्याम प्रोमिसेस नहीं आएगा, थर्ड फॉर्म आती है हमेशा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर है। ऐसे करना, एलिमिनेशन मेथड लगाना। ही वांट्स फोटोग्राफ्स टू बी टेकन, एक्टिव में चेंज करना है, पैसिव दिया हुआ है, उल्टा पूछा है, क्वेश्चन पूछा है आपसे इसमें। तो पहली बात तो टेक आएगा, टेकन नहीं आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट आपका एलिमिनेट हो गया, ठीक है। वॉन्ट्स आएगा, वॉन्ट्स का वॉन्ट्स में ही रहेगा आपका चेंज, ठीक है। वॉन्ट्स का वांटेड में चेंज नहीं होगा, टुक टेकन होता है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। आई शुड का कहीं यूज हुआ ही नहीं है, जो शुड आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर है। ही वॉन्ट्स समवन टू टेक फोटोग्राफ्स, ओके। नेक्स्ट आपको लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका किड्स सेज द आइडिया ऑफ ब्यूटी वेरी वेल इन हिज पोएम। सेज मतलब क्या होता है, कहना, सेज मतलब कहना होता है। तो यहाँ देखो एक्सटोल्स मतलब क्या होता है, एक्सटोल्स मीन्स होता है प्रशंसा। एक्सक्लेम मतलब होता है कहना, और आपको वही बताना है। तो क्या होगा इसका आंसर, एक्सक्लेम्स होगा। एवोक्स मीनिंग क्या होता है, एवोक्स की मीनिंग होता है उदाहरण, उदाहरण भी देते हैं एवोक्स मीनिंग। और एक्सकेवेट्स मीनिंग क्या होता है, एक्सकेवेट्स मीनिंग होता है आपका खुदाई, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखो मैंने आपको सारा पेपर सोल्व करा दिया, मैंने तरीका भी बताया। अब जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए वो आपको ज़रूर से एक्सप्लेनेशन के साथ मुझे बताना होगा। और होमवर्क में 2 क्वेश्चन दिए, एक तो आपको ये वाला करना है, ठीक है, और एक आपको ऊपर इस क्लोज टेस्ट का सेकंड वाला करना है, ओके। ये 2 क्वेश्चन करने हैं सिर्फ आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय।